सब जानते हैं कि मैं लाहौर गई थी और लाहौर के बाद ज़ाहिर है कि लाहौर के साथ ही वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर भी मेरा फर्स्ट टाइम जाना हुआ और क्या कहूँ अच्छा भी लगा मुझे बहुत कि इतने नज़दीक मुझे भारत की ज़मीन नज़र आई और लोग दिखाई दिए, बहुत सारे लोग थे और मैंने कई जगह जो है वो पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर की हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड था भारत की साइड। अगर मैं आपके पाकिस्तान में भी आ गई ना, तो फिर मैं मंदिर में जा करके मैं पूजा कर लूंगी। ज़बान खींच करके मैं अंगूठे में बांधने की हिम्मत रखती हूँ। अगर कोई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा या किसी भी गलत तरीके से उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो बात यह है कि मुसलमान नहीं है। ये नाज़िया इलाही खान है। जी सबसे पहले मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होती तो अपने हक पे खड़ी होती। आज आप लोग नाज़िया इलाही खान के बारे में कह रहे हैं कि नाज़िया इलाही खान मुसलमान ही नहीं है। जूता खोल करके पैंट खोल करके इतना मारूंगी कि 4 दिन चेयर पे नहीं बैठ पाएगा। सही बात है। डॉक्टर जाकिर नायक के हिसाब से मास्टरबेशन हराम नहीं है, तो क्या मेरा बेटा मास्टरबेशन करेगा? तो क्या करूं मैं? ऐसी स्पीचेस सुनने दूं? मेरे पास वो स्पीचेस है। मेरी स्पीचेस हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए गलत है। जय दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी जी वाघा बॉर्डर पर गई और उन्होंने वहां पर जाकर यानी कि भाई वो शौक हो गई, क्योंकि वहां पर जो आर्मी वाले जो नारे चला रहे थे, जो उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करे, तो वहां पर भी भारत को काट देंगे, भारत पर आक्रमण कर देंगे, यानी कि वहां पर भी जो जज्बा दिया जा रहा था, जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा था, वो आरजू काजमी जी की जुबानी सुनिए। और नाज़िया इलाही खान जी ने जो जाकिर नायक की टोपी उतार दिया है, वो देखिए। वीडियो के बाद बात करें। वीडियो लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। वाघा बॉर्डर बिल्कुल जी मैं पहुंची और मुझे बहुत अच्छा लगा और लोग काफी नजदीक दिखाई दिए। शोर बहुत था हमारी तरफ, उन्होंने बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं जो हिंदुस्तान की तरफ से जो म्यूजिक चल रहा था और जो गाने वहां पे चल रहे थे वो मैं नहीं सुन पा रही थी। और यहाँ पे जोर जोर से जो सॉन्ग्स चल रहे थे उनमें ज्यादातर मुझे ऐसे लगे कि जो जिसमें कि नफरती बताई जा रही थी, हम मट्टी चटा देंगे, हम गिरा देंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ इस किस्म के गाने चल रहे थे। और साथ ही साथ कई लोग जो थे जो कि उनमें से ही थे जो परेड कर रहे थे हमारे फौजी, और उनके साथ के जो लोग थे वो पब्लिक से कह रहे थे कि जी नारे लगाइए, तालियां बजाइए, फ्लैग हिलाइए, ये करिए, वो करिए। तो बहरहाल लोगों को जोश दिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई खास जोश लोगों में उठ नहीं रहा था। ज्यादातर फॉरेनर्स थे, जाहिर में क्या जोश उठता, और जो पाकिस्तानी थे वो थोड़ी बहुत हाँ हूँ कर रहे थे, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा हो रहा था। लेकिन भारत की साइड पे काफी ज्यादा क्राउड था और वहां पे जो परेड चल रही थी वो मैंने देखने की कोशिश की, थोड़ी बहुत मैं देख पाई। जाहिर है डिस्टेंस था, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतना डिस्टेंस अगर दिलों में भी यही फासले कम हो जाएं तो बहुत ही अच्छा। जितने कि मेरे ख्याल है एक थोड़ी सी 30 सेकंड में जो है, अगर गेट खुल जाते तो शायद 30 सेकंड में भारत में पहुंचा जा सकता था। मास्टरबेशन जो है वो इस्लाम में हराम नहीं है, ये डॉक्टर जाकिर नायक बोलते हैं। तो क्या ऐसी स्पीचेस मैं अपने बेटे को सुनने दूं? मैं अपने बेटे को सुनने दूं? नहीं, बात सही है। जो अब टीन एज में जा रहा है, तो क्या करूं मैं? ऐसी स्पीचेस सुनने दूं? मेरे पास वो स्पीचेस है। मैं जानती हूं कि इसके बाद कमेंट बॉक्स में मेरे अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला जाएगा। तो अगर एक भी मेरे अगेंस्ट में लिखेगा तो आप मुझे उस कमेंट का कॉपी स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा। मैं आपको वो स्पीचेस जाकिर नायक के भेज दूंगी, वो उसको आप कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जानना जरूरी है कि ये स्पीचेस हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए गलत है। डॉक्टर जाकिर नायक के हिसाब से मास्टरबेशन हराम नहीं है, तो क्या मेरा बेटा मास्टरबेशन करेगा? प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। दिल्ली के चौराहे और गलियों पर आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर। कई मुसलमानों ने मुझे बहुत ट्रोल किया है, कई मुसलमानों ने मुझे गालियां दी हैं, कई मुसलमानों ने मुझे बहुत अभद्र भाषा के साथ मुझे प्रोस्टिट्यूट तक कहा है। भारत के मुसलमान ने भी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान पर थूका था। ऐसा है निमरा कि कोई देश का प्रधानमंत्री अगर खुद को बादशाह समझ ले तो वो देश बर्बाद हो जाता है। पर अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश आबाद हो जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इन्होंने अपने आप को इस राष्ट्र का, इस अखंड भारत का, इस भारत की भूमि का परम सेवक समझा है। और यही वजह है कि 9 साल में हमारा देश जमीन से आसमान तक पहुंच गया। 9 साल में परिंदा पर नहीं मार पाया है, 9 साल में कोई आतंकवादी घुस नहीं पाया है, 9 साल में किसी ने साजिश और षड्यंत्र मचाने और रचाने की कोशिश नहीं कर पाया है। बहुत कुछ कोशिश की जा रही थी, पर सारी कोशिशें बर्बाद दिमाग की नाकाम होती चली गई, क्योंकि ये परम सेवक 9 साल में 9 सेकंड की छुट्टी भी नहीं लिया है। जब हजारों लाखों की तादाद में 1946 में सनातनी बहनों की आबरू लूटी जा रही थी, जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, आजादी का वक्त था।
गांधी जी बेलियाघट्टा में जाकर के पश्चिम बंगाल में बैठे थे। जब जिन्ना और नेहरू के बीच में कड़वाहट पैदा हो गई थी और एक जंग पैदा हो गई थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, और जब नेहरू ने यह कहा था कि जिन्ना को तो मैं अपने कैबिनेट मंत्री का चपरासी तक ना बनाऊं, तब वो गांधी जी ही थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर अपनी टिप्पणी रख करके मोहर लगा दी थी। बड़ी कड़वाहट है। ये तो मैंने चंद बातें बताई हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद मेरी आंखों से आंसू निकल जाएगा, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मेरे मन में बहुत कड़वाहट है गांधी जी की। बड़े क्या बात है, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक भी आपके मुंह पर थूक रहे हैं पाकिस्तान से? क्यों आपके अंदर हिम्मत नहीं है अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करने का कि आपने 22 करोड़ रुपया क्यों फूंक दिया अपने परिवार पे छुट्टियां मनाने पर, और दिखाया आवाम को ये कि आम करने के लिए जा रहे हैं? है हिम्मत? उठाइए आवाज, रोकिए उन तमाम लोगों को जो अहमदिया और शिया के नाम पर मस्जिदों को तोड़ते हैं। वहां पर भी तो अल्लाह का कलाम ही पढ़ा जाता है ना। रोक कर दिखाइए, रोक कर दिखाइए ना। जो रोड पर आप लोग रोड शो करती हैं ना, जो रोड पर छोटे छोटे बच्चे जो नारियल बेचते हैं, वो देखकर अच्छा लगता है आपको? जो माएं रो रही होती हैं फाका कशी पर, उनको देखकर अच्छा लगता है? आटे और चावल की जो लाइन लगी होती है, वो देखकर अच्छा लगता है? युवा जो है वो साइंस को पैर के नीचे कुचल करके 72 हूरों की बात मुस्कुरा कर करते हैं, वो देखकर अच्छा लगता है? शिक्षा की बात करने पर मुंह से आवाज नहीं निकलती है पाकिस्तान के युवाओं की, लेकिन 72 वर्षीय हूरों की बात करो तो बड़ा मुंह से लाल टपकता है। ये देखकर अच्छा लगता है क्या? बहुत सारे सवाल है ना। आज आपके ही पाकिस्तान के लोग नाजिया इलाही खान के बारे में कह रहे हैं कि नाजिया इलाही खान मुसलमान ही नहीं है। जूता खोल करके, पैर खोल करके इतना मारूंगी कि 4 दिन चेयर पे नहीं बैठ पाएगा। मुसलमान नहीं है। जिस भी कन्फ्रंटेशन में, जिस दाढ़ी टोपी वाले आपको मेरे साथ बैठना है, बिना कुरान का एक पन्ना भी खोले बामायने सारे सूरतों के साथ ट्रांसलेट करके बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि पाकिस्तान या भारत का मुसलमान अभी ना बोलना जानता है, ना समझना जानता है, ना लिखना जानता है, पर नाजिया जानती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर चूरन दिया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ जो यूट्यूबर है जो प्यार का पैगाम देने का काम कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की एजुकेशन, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो पदों पर बैठे हैं जो मंत्री, वो सभी के सभी अब तो भाई वो भी काम इनका बंद हो चुका है। जो ये कश्मीर के अंदर भारत के चलाते थे कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, उसको भड़का के भारत के खिलाफ उसको हथियार की तरह यूज करते थे। क्योंकि जो देखिए, एक चीज होती है, अगर बाहर का आए उसको तो आप मार पीट के कुछ भी करके भगा सकते हैं, बट जो घर के ही खुद के लिए दिमक बन जाए देश की, तो फिर उसका क्या इलाज होगा? तो उसका इलाज भारत ने भली भांति किया था 370 हटा के। और जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो वहां पर विकास किया था, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर जो चले थे मोदी साहब, तो वहां पर वो आज समझ चुके हैं और एक अपनी, यानी कि जो बिल्कुल जिहादी बन चुके थे, बिल्कुल जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, भारत के ही नागरिक, भारत के कश्मीर के ही, वो आज वहां पर काम कर रहे हैं। वो उनको अपनी गलती महसूस हो चुकी है, और जो है पत्थरबाजी है जो चल रही थी, आज भारत के कश्मीर की ही नहीं बल्कि पीओके कश्मीर वाले भी हैं, वो भी वहां पर जो है आजादी की मुहिमें चलाने लगे हैं कि भाई हमें भारत के साथ जाके शामिल होना है, हमें भी। देखिए, पता है क्या होता है, आपको एक समय होता है कि आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए, बट शाम को भूख तो जरूर लगेगी। तो भूख तो भाई कोई धर्म देख के रोटी नहीं आती, वो तो भूख है तो रोटी ही मिटाएगी, उसको धर्म नहीं मिटा सकता। इसलिए आप जो भी इस चीज को देख रहा है तो शांति का पाठ पढ़े, और आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे। जय जवान जय श्री राम।